पुरानी हवेली में रात को अंधेरे कमरे में डरावनी बूंदें लगातार गिर रही हैं। उनकी लय भयानक सन्नाटे में गूंज रही है, एक असहज संगीत बना रही है। छायाओं से घिरा यह कमरा हजारों अनकही कहानियों को समेटे हुए है, हर एक पिछली से और भी भयानक। इस भूतिया माहौल में आकृति का प्रवेश होता है, एक उत्साही सांस्कृतिक पत्रकार जिसे अपने साहस और जिज्ञासा के लिए जाना जाता है। वह सावधानी से कदम रखती है, उसका दिल डर और उत्सुकता से धड़क रहा है। वह धीरे से अपने मुंह से बोलती है, उसकी आवाज बेहद कम है। यह जगह मुझे डरा रही है। दूर से एक खिड़खिड़ाहट की आवाज आती है, जो आधी रात की हवा जितनी ही सिहरन भरी है। यह आवाज रात के अंधेरे में किसी भूत की फुसफुसाहट जैसी है। यह आवाज आगे के दरवाजे के बंद होने की खिड़खिड़ाहट है। यह एकलौती आवाज रात की सन्नाटा को तोड़ती है और बिल्कुल अस्थान और बेमौसम लगती है। अचानक आकृति की आंखें फैल जाती हैं। उनकी आम नरमी को सर्द और डरावनी आंखों ने बदल दिया है। यह आतंक का एक जीवंत चित्र है। उसका दिल सीने के खिलाफ धड़कता है, जैसे किसी कंपाहट उसकी रीढ़ के नीचे उतर रही है। फिर बोलने में कमजोर आवाज में आकृति भयभीत प्राणी कमजोरी से बोलती है, ये क्या था? वो महल के अंधेरे कोनों से गुजरती है। उसकी चाल धूल और समय की गंध से भरे कमरों में एक भयंकर गूंज पैदा करती है। महल एक समय शान और विलासिता का प्रतीक अब समय का निर्मौण दर्शक बन गया है। उसकी शोभा फीकी पड़ गई है। वॉलपेपर दीवारों से लंबी और थकी पट्टियों में उतर रहा है, भूली हुई कहानियों के परतें उघाड़ रहा है। छायाएं बड़ी दिखाई देती हैं, जिस मोमबत्ती की लौ वो लिए है उसके साथ तालमेल में नाचती हुई। इस भयानक सन्नाटे में वो पुराने चित्रों को खोजती है। उनकी आंखें भयानक तरीके से जीवंत दिखती हैं। सदियों पुराने पोशाक में लिपटे विषय उसे घूर रहे हैं। उनकी निगाहें परेशान करने वाली हैं, जैसे वो उसके हर कदम को अनुसरण कर रही हों, चुपचाप भूतों की तरह। वो गहरी सांस लेती है, भयानक सन्नाटे में अपने दिल की धड़कन को महसूस करती है। अचानक वह रुक जाती है। एक ठंडा भय उसके ऊपर छा जाता है। एक आलोचक की नरम आवाज, कौन है? सारी अंधेरी से निकलती एक बेचैन भूतिया आकृति महल की लगभग अनंत सी एंडलेस हॉलवे के दूर छोर पर खड़ी हो जाती है। आत्मिक प्राणी के अचानक उभरने से खामोशी टूट जाती है और उसकी भयानक मौजूदगी से हवा और भी गर्म हो जाती है। हर प्रहरी आवाज, हर ठंडी हवा की झोंक बहुत तेज लगती है। आकृति, जो पहले बहादुर और निडर खोज करता थी, अब उस डर से जमसी गई है जिसे उसने पहले कभी नहीं महसूस किया था। उसका दिल छाती पर धड़कता है। हर धड़कन आने वाले संकट की घड़ी की तरह गूंजती है। पल बहुत धीरे धीरे बीतते हैं, अनंत सा लगते हैं। भूत अब पूरी तरह दिखाई दे रहा है और आकृति पर अपनी खोखली आंखें गड़ाकर एक ऐसी आवाज में कहता है जिससे उसकी रूह कांप उठती है। उसके शब्द हालांकि धीरे हैं, लेकिन उनमें धमकी का लहजा है। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। वो बड़े पुराने महल के अंधेरे कोनों से गुजरती है। उसका दिल धड़कता है, जैसे वो उसके भयानक अतीत में और गहरे उतरती जाती है। पुरानी लकड़ी की संरचना की हर कर्कश और कराहट रात की खामोशी में गूंजती है, इस जगह की भयानक छवि को और भी बढ़ा देती है। उसका मिशन इस महल की डरावनी इतिहास को समेटे हुए एक पुराने धूल भरे बही को ढूंढना था, जिसमें उन लोगों की भयानक कहानियां थीं जिन्होंने इसे कभी अपना घर कहा था। साल 920 का है। प्रमुख रूप से प्रदर्शित एक फटे परिवार के चित्र में दुख और पीड़ा की कहानी बयां की गई है। महल के दर्दनाक अतीत की एक जीवंत तस्वीर पेश करती है। चित्र में उन चेहरों पर कभी जीवन था, अब वे महल की पूर्व निवासियों के भयावह रहस्यों की चीत्कार कर रहे हैं। और फिर से हम वर्तमान में वापस लौट आए हैं, आकृति कमजोर, मुश्किल से सुनाई देने वाली आवाज में। अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए वह बोलना शुरू करती है। उसकी आंखों में दिखता भय मधुर मोमबत्ती की रोशनी में परावर्तित होता है। उसके मुंह से निकलने वाला हर शब्द इतना भयानक है कि खून भी जम सकता है। यह जगह वह फुसफुसाती है। उसकी आवाज बाहर की गरजती हवाओं और भीतर की भयावह खामोशी से ऊपर नहीं उठती। उसकी आंखें भटक रही हैं। आसपास गिरते हुए दीवारों को देखते हुए लटकता हुआ छत, हंसी की गूंज अब एक घबराहट वाली खामोशी में बदल गई है। हर कोने में एक राज छिपा हुआ लगता है। हर परछाई में एक कहानी है और एक भयंकर निश्चितता के साथ वह घोषणा करती है, यह जगह शापित है। भूतिया आकृति, एक अलौकिक भूत, मंद रोशनी में झिलमिलाता हुआ शब्दों नहीं बल्कि कार्यों से संवाद करता है। वह निराशा भरे इशारे से सिर हिलाता है। उसका पारदर्शी हाथ उसे रास्ता दिखाने के लिए बढ़ता है। दिशा, कमरे में एक छिपा हुआ द्वार। आकृति अपनी हिम्मत पर भरोसा करते हुए उसके पीछे चलती है। वह अपने डर का सामना करती है, दरवाजा खोलती है। एक अनपेक्षित दृश्य प्रकट होता है। बीते युगों की विरासतों से भरा एक गुप्त कक्ष,
हर विरासत, हर प्राचीन वस्तु से इतिहास की अनकही कहानियों की बदबू आती है। खामोशी के बीच वह फुसफुसाती है, उन्होंने कुछ बुरा जगा दिया है। एक भयंकर शक्तिशाली प्राणी रात की तरह ही काला और भयानक धीरे धीरे अस्पष्ट पहुंचने वाली परछाइयों के रूप में प्रकट होता है। ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि कमरे में छाई अंधेरी वास्तविकता है जो सारी रोशनी और उम्मीद को निगल लेती है। जैसे ही ये मूर्त होता है, एक ठंडी उपस्थिति महसूस होती है, प्राचीन बुराई की एक ठंडी फुसफुसाहट जो हवा में लटकी रहती है। ये एक भयानक दुश्मन है जिससे आकृति और भूत को अब साथ मिलकर लड़ना होगा। वे एकजुट खड़े हैं, अनजाने के सामने बहादुरी का प्रतीक। इस अनंत यातना से कैदी अनगिनत आत्माओं को आजाद करने के लिए जीवितों और आत्मा की दुनिया के बीच फंसी हुई उन्हें प्राचीन प्रभाव के सामने खड़ा होना होगा। उनकी सारी हिम्मत, उनकी सारी आशाएं इस निर्णायक पल पर टिकी हुई हैं। जब वे प्रभाव के सामने आते हैं तो तनाव स्पष्ट रूप से महसूस किया जाता है। अंतिम विरोध का समय आ गया है। आकृति और भूत को अब फंसी आत्माओं को आजाद करने के लिए प्राचीन प्रभाव का सामना करना होगा। भूत साधक की से लड़ते हुए कमरे में अंतिम लड़ाई शुरू हो जाती है। हवा में उत्सुकता की करंट दौड़ रही है, बिजली की तरह स्पष्ट और महसूस करने योग्य। वो कमरा एक बार साधारण था, लेकिन अब रहस्यमय के अंदर एक डरावनी लड़ाई का मैदान बन गया है। जादूगरनी की शक्ति की दीवारें लड़ाइयों और गिरे नायकों की फुसफुसाहटों से गूंजती हैं। छायाएं जादूगरनी के आदेशों पर नाचती लगती हैं। उनकी बेशक्ल आकृतियां आने वाली लड़ाई की आभा देती हैं। कमरे की खामोशी प्रमुख पात्र के कपड़ों की खरखराहट से टूट जाती है, जो जादूगरनी के पारलौकिक शांत विरोधाभास है। हर सांस लेना भाग्य के बोझ और किंवदंती के वादे से गूंजता है। डर, साहस और दृढ़ संकल्प गंदी हवा में मिलते हैं। स्थिति की सच्चाई कठोर और अनिवार्य है, फिर भी एक संतुष्टि का एहसास है। यह अंत है, परीक्षाओं और कष्टों से भरे सफर का समापन। कमरा एक लय से धड़कता है, अपनी खुद की धड़कन अनिवार्य मुकाबले को दर्शाता है। यही है वह क्षण जो हमेशा की धार पर खड़ा था, अतीत की अशांति और अज्ञात के किनारे पर लटकती भविष्य के बीच अस्थिर संतुलन। फुसफुसाहटें कमरे में भरती हैं जैसे ही अंतिम लड़ाई शुरू होती है। धुंधला जाओ। शहरी दृश्य धीरे धीरे अंधेरे में घुल जाता है। इसकी जीवंत रोशनियां एक एक करके मिट जाती हैं। एक शांत शांति इस जगह पर छा जाती है, जिससे एक दिन के अंत और रात भर की अनगिनत कहानियों की शुरुआत का संकेत मिलता है। हर इमारत, हर सड़क, हर कोना चांदनी के नीचे खुलने की प्रतीक्षा करता है। दिन की भीड़भाड़ वाली आवाज एक दूर की यादों बन गई है। हवा की नरम फुसफुसाहट ने उसकी जगह ले ली है। जीवंत शहरी दृश्य अब खामोश खड़ा है, सूरज के उगने की प्रतीक्षा कर रहा है। कैमरा पीछे हटकर रात के गौरव में शहर को पूरी तरह दिखाता है। धुंधला जाओ।